पिछले 2 सालों में सेना में चूँकि कोरोना काल के कारण से सेना की भर्ती नहीं हो पाई, तो जो युवा वर्ग इस काल में रह गए हैं, वंचित रह गए, उनको 2 साल का या 3 साल का जो भी हो आयु वर्ग में छूट देवें। और जो पिछली बची हुई जितनी भी परीक्षाएं हुई है उनका रिजल्ट तुरंत निकालें। कुछ बच्चों का मेडिकल हो चुका है, 172 समथिंग लगभग अभी बच्चों ने मुझे बुलाया था। तो इन सब बच्चों का जिनका मेडिकल हो गया, उनको तो उसी सीरीज में लेके सबसे पहले उनको पद दिए जाएँ, उनको भर्ती किया जाए, और उसके बाद जो बची हुई जो जितनी भी भर्तियाँ उनको जल्दी से जल्दी शुरुआत करें और प्रारूप वही रखें जो पहले से बना हुआ आ रहा है। ये जो नया प्रारूप है मेरे हिसाब से बच्चों के लिए बहुत घातक है, और देश में भी इसका विरोध चल रहा है। और अगर हो सकता है इसके कारण देश में अराजकता का भी स्थिति बन सकती है। इसलिए केंद्र सरकार से, रक्षा मंत्रालय से सबसे हमारा विशेष आग्रह है कि इस पर एक बार पुनर्विचार करें और पुरानी स्थिति के हिसाब से ही पूरी भर्ती प्रक्रिया चालू रखें, क्योंकि ये देश की रक्षा का सवाल है। ये निजी हाथों में देने के बाद देश का कुछ भी हो सकता है। इसलिए पूरी सरकार एक बार इस पर पुनः एक बार इस पर विचार करके, और पूर्व में जो निर्धारित जो भी जिस तरह से जो भर्तियाँ हो रही थी उसी हिसाब से भर्ती करें। हमने अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब के यहाँ से हमें तुरंत फैक्स करके और इसका आगे आदेश पहुँचाने तक का हमारे को आश्वासन दिया गया है। हम अगले 48 घंटे तक इन सब की प्रक्रिया क्या होती नहीं होती इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, और इसका इंतजार करेंगे कि क्या पक्ष में कोई बातचीत होती नहीं होती है। अगर ये इसके बाद भी नहीं होता है तो जैसा भी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनके निर्देशानुसार और जो भी कार्यकर्ता हमारे साथ लगे हुए हैं उनके सुझाव के हिसाब से अगर आंदोलन करना पड़ा तो हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। लेकिन इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। टीओडी लागू नहीं होना चाहिए।